बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसके दो जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग रूल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जिस सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का। सिंपली स्पीकिंग, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का मतलब ये है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि कहाँ पे हमने इज लगाना है किस सब्जेक्ट के साथ और किस सब्जेक्ट के साथ हमने आर लगाना है। सारे का सारा जो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का टॉपिक है उसमें आपको यही करना होगा कि कहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा। सिंपली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। नंबर का मतलब है सिंगुलर प्लूरल, पर्सन का मतलब है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लाइक अब ये सिंपल है। द बॉय इज स्माइलिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है। बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन ये हमेशा सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना सिंपल नहीं होता। इसको हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं। ये एक ओवरव्यू है, ये आपको काम आएगा जब ओवरऑल एक टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपना। तो आपको ये सारे चेक पॉइंट्स हैं कि आपके ये चीज़ें सारी आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के अंदर। एक तो हमें देखना होता है कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक वो जो दो सब्जेक्ट्स आपने ज्वाइन किए होते हैं एंड के जरिए से, और दूसरे एंड के अलावा कोई और कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। दूसरा कुछ और एक्सप्रेशंस होते हैं, उनका हमें एग्रीमेंट देखना है। डिस्टेंस, टाइम, मनी, परसेंटेज, फ्रैक्शन, पोर्शन, और कुछ और भी एक्सप्रेशंस होते हैं। लाइक द नंबर ऑफ होता है, आ नंबर ऑफ होता है। देन इसके अलावा कुछ और भी एक्सप्रेशंस हैं। देन कुछ नाउन्स का एग्रीमेंट हमें देखना है। कलेक्टिव नाउन्स हैं, कब उन्हें सिंगुलर लेंगे कब प्लूरल लेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, कब सिंगुलर होते हैं कब प्लूरल होते हैं। कॉमन नाउन्स हैं, कुछ कॉमन नाउन्स के अंदर भी एग्रीमेंट का उसके अंदर एरर्स आते हैं, वो भी हमें देखने होते हैं। देन प्रोनाउंस है, दो तरह के, इंडेफिनिट प्रोनाउंस का भी एग्रीमेंट होता है और रिलेटिव प्रोनाउंस का भी। तो ये एक ओवरव्यू है सारे टॉपिक का। हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं उनका एग्रीमेंट के क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर वन है कंपाउंड सब्जेक्ट्स विद एंड। यानी S1 का मतलब है सब्जेक्ट वन। दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जब हम एंड के जरिए ज्वाइन करते हैं तो जनरली वो प्लूरल बनता है और हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लाइक सिंपल है, अली एंड अहमद आर ब्रदर्स, लाहौर एंड इस्लामाबाद आर। अब ये S1 है, S2 है, S1 है, S2, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने ज्वाइन किया हुआ है एंड के जरिए। तो जनरल रूल ये है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम एंड के जरिए ज्वाइन करते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं और उनके साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। आगे देखते हैं। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन करेंगे एंड के जरिए से तो दो केसेस ऐसे हैं कि वो सिंगुलर ही रहेंगे। दो केसेस में ये देखिए S1 प्लस S2, यानी यहाँ पे एंड आएगा। S1 प्लस एंड प्लस S2 इज सिंगुलर इन टू केसेस। कौन कौन से हैं? पहला केस ये है कि व्हेन बोथ S1 एंड S2 रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। यानी जब दोनों सब्जेक्ट्स एक ही बंदे या चीज को रिफर कर रहे हो तो उस सूरत में हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। दूसरा केस ये होता है कि जब S1 और S2 दोनों मिलके एक आइडिया या एक कॉन्सेप्ट सजेस्ट कर रहे हो तो उस सूरत में भी ये सिंगुलर कंसीडर होंगे और हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब ये कैसे होगा हम एग्जांपल से देखते हैं। केस वन, यानी जब दो
आपके सब्जेक्ट्स एक ही बंदे को रिफर कर रहे होते हैं। लाइक आप एग्जांपल वन देखिए, द कैप्टन एंड विकेट कीपर हैज या हैव गॉट इंजर्ड। अब यहाँ पे देखिए, कैप्टन और विकेट कीपर ये दो अलग बंदे भी हो सकते हैं और ये एक ही बंदा हो सकता है। इस सूरत में ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर ये एक ही बंदा है और हम इसके साथ, अगर एक है तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें कैसे समझ आएगा कि जो कैप्टन और विकेट कीपर है वो एक ही है या दो बंदे हैं। ये दो भी तो हो सकते हैं। लाइक आप कहते हैं माई नेबर एंड फ्रेंड, आपका नेबर और आपका फ्रेंड ये दो अलग बंदे भी हो सकते हैं और एक ही बंदा भी हो सकता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? आसान चीज है। इसको देखिए जरा। अब सेकंड सेंटेंस को पढ़िए। आ ब्लैक एंड आ वाइट डॉग इज या आर। यहाँ पे अब दो डॉग्स हैं। अब कैसे दो हैं? देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप गौर से देखें तो एक डिफरेंस आपको नजर आएगा। यहाँ पे आर्टिकल द जो है हमने एक कैप्टन के साथ लगाया है, विकेट कीपर के साथ नहीं लगाया। यहाँ पे आर्टिकल हम रिपीट कर रहे हैं। इधर भी आ है, इधर भी आ है। तो आर्टिकल अगर एक दफा लगा हुआ है तो दैट मीन्स वो एक बंदा या चीज है, और अगर वो दो दफा लगा हुआ है तो दैट मीन्स वो दो अलग अलग बंदे हैं। तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे। इट्स नॉट आर्टिकल ओनली, बेसिकली आर्टिकल भी एक डिटर्मिनर होता है। आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनर्स होते क्या क्या हैं। डिटर्मिनर्स बहुत सारे होते हैं। आपको जो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं बेसिकली, और अ, उसको मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं। अब डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं? जो आपके आर्टिकल्स हैं वो आपके डिटर्मिनर्स हैं। जो आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, माय है, आर है, योर है, हिज है, हर, देयर, एटसेट्रा, ये आपके डिटर्मिनर्स हैं। दिस दैट आपके डिटर्मिनर्स हैं। दिस दैट दीज दोज एटसेट्रा। अब ये डिटर्मिनर्स, अगर एक डिटर्मिनर इस्तेमाल हो रहा है तो दैट मीन्स वो एक बंदा या चीज है। अगर दो डिटर्मिनर्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो दैट मीन्स वो दो अलग अलग बंदे हैं या दो अलग अलग चीजें हैं। तो एक डिटर्मिनर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर दो डिटर्मिनर्स हैं तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे द कैप्टन एंड विकेट कीपर हैज एक डिटर्मिनर है। यहाँ दो डिटर्मिनर है तो ये दो डॉग्स हो गए, तो ये आर आएगा। अब इसी तरह से अगले सेंटेंस को देखिए। मिस्टर अहमद, अ सिंगर एंड अ कंपोजर, इज द चीफ गेस्ट टुडे। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए एक एरर है इसके अंदर। वो क्या है? मिस्टर अहमद एक बंदा है, आ सिंगर एंड आ कंपोजर, हम दो दफा आ इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि हम एक बंदे की बात कर रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे मिस्टर अहमद अ सिंगर एंड कंपोजर इज द चीफ गेस्ट टुडे। अगर एक बंदा है तो उसके लिए हम एक आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, एक डिटर्मिनर इस्तेमाल करेंगे। मैं कहूंगा माय फ्रेंड एंड नेबर इज हियर। और अगर वो दो अलग अलग बंदे हैं तो फिर मैं कैसे लिखूंगा? माय फ्रेंड एंड माय नेबर आर हियर। यानी जब दो डिटर्मिनर्स हुए, दो बंदे हुए तो दो डिटर्मिनर, एक बंदा है तो एक डिटर्मिनर। माई यहाँ पे एक दफा है पहले सेंटेंस में, दूसरे में दो दफा है। ठीक है। तो ये इसका ध्यान करना है कि कब जो है एक बंदा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, और कब वो दो हैं तो उसके साथ प्लूरल लगाना है। अब आखिरी सेंटेंस को जरा देखिए। सॉरी। मिस्टर अहमद, अ राइटर एंड एन ऑरेटर, इज द चीफ गेस्ट टुडे। अब जरा गौर करिए, इसके अंदर को आपको एरर नजर आ रहा है? अब आपको लग रहा होगा कि ये गलत है सेंटेंस, लेकिन ये गलत नहीं, ये सही है। किस वजह से सही है? अब देखिए, यहाँ पे भी ये एक ही बंदा है, लेकिन आ राइटर हमने लिखा एन ऑरेटर, यहाँ पे हम दो डिटर्मिनर्स लगा रहे हैं।
तो ये सही कैसे होगा? यहाँ पे तो एक होना चाहिए। इसको और ऊपर वाले सेंटेंस दोनों को अगर आप कंपैरिजन करें तो आप देखिए कि यहाँ पे सिंगर और कंपोजर दोनों के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल आ लगता है। तो अगर एक ही आर्टिकल दोनों के साथ लग रहा है तो फिर हम उससे रिपीट डेफिनेटली नहीं करेंगे। अगर रिपीट करेंगे तो दैट मीन्स वो दो बंदे बन गए। लेकिन यहाँ पे राइटर के साथ आ लगता है, ऑडिटर के साथ एन लगता है, तो हमें चाहे एक बंदा भी है उस सूरत में भी हमें ये रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ आ राइटर और एन ऑरेटर ही आएगा, क्योंकि आ राइटर हो सकता है, आ ऑरेटर हो नहीं सकता। तो दैट्स वाई एक ही बंदा है। लेकिन क्योंकि अब इन दोनों के साथ आर्टिकल डिफरेंट लग रहे हैं इंडेफिनिट, तो इसलिए हम इसको रिपीट करेंगे। तो ये सही होगा। इसको, इस पॉइंट को जहन में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ये है कि जब दो नाउन्स S1 और S2 मिलके एक ही आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं, वन आइडिया और वन कॉन्सेप्ट, यानी दोनों मिलके एक ही चीज बन रही है, कोई दो डिफरेंट चीजें नहीं है। लाइक ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर एक इडियमेटिक फ्रेज है, इसका मतलब है लिविंग, जिसको उर्दू में हम कहते हैं रोजी। तो ये आपका दो अलग चीजें नहीं है। ब्रेड एंड बटर एक चीज है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। तो हिज ब्रेड एंड बटर इज गार्डनिंग होगा, आर नहीं होगा। Wear and tear is are expected even when an item is used with care. Wear and tear का मतलब होता है टूट फूट, यानी कोई चीज अब इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वो पुरानी हो जाएगी, तो उसमें टूट फूट हो जाएगी। चाहे कोई भी चीज है, चाहे कोई गाड़ी है या चाहे कोई भी आइटम है, कोई भी और चीज है। तो अब देखिए वियर एंड टीयर भी एक इडियमेटिक फ्रेज है। ये एक ही कॉन्सेप्ट है, वियर और टीयर दो अलग अलग चीजें नहीं है। तो ये एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो हम इसे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। टाइम एंड टाइड वेट और वेट्स फॉर नो मैन। अच्छा, ये भी एक इडियम है और ये एक प्रोवर्ब है बेसिकली। इसके ऊपर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लिखा हुआ है, किसी जगह आपको वेट मिलेगा, किसी जगह आपको वेट्स मिलेगा। तो डिपेंड करता है। टाइम और टाइड को अगर आप दो अलग अलग चीजें समझना चाहते हैं, टाइम टाइम है, टाइड अगर आप ये जो लहरें होती हैं समंदर की, आप उसके सेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसके लिए वेट लगाएंगे। टाइम एंड टाइड, जो लोग इस तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं तो वो वेट इस्तेमाल करते हैं। बट टाइड, टाइम का एक यूनिट भी समझा जाता है। सो टाइम और टाइड को हम एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, और अगर हम इसे एक कॉन्सेप्ट लेंगे तो हम इसके साथ वेट्स इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारी ग्रामर की अच्छी बुक्स के ऊपर वेट्स लिखा हुआ है। तो ये इस तरह के जो जिसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन होती है डिफरेंट जगहों के ऊपर, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते नहीं हैं। बहरहाल फिर भी अगर आ जाता है तो मेरी जो प्रेफरेंस है दैट इज वेट्स। टाइम एंड टाइड एक कॉन्सेप्ट है और इसके साथ हम वेट्स लगाएंगे। राइज एंड फॉल ऑफ द वेव्स इज आर ड्यू टू ल्यूनर पुल। जी, राइज एंड फॉल इज वन फेनोमेनन, ये एक कॉन्सेप्ट है और इसके साथ हम इज लगाएंगे। द हॉर्स एंड कैरेज एक चीज है, दो अलग अलग चीजें नहीं है। हॉर्स और कैरेज मिलके एक चीज बनती है, और इसके साथ हम इज लगेगा। जो बगी होती है पूरी, वो घोड़ा गाड़ी जो होती है, तो वो एक ही है। दोनों को मिला के, घोड़े और उसके साथ जो गाड़ी होती है मिला के वो एक चीज बनती है। सो इसको हम सिंगुलर लेंगे। तो ये है जब S1 और S2 मिल के एक आइडिया या एक कॉन्सेप्ट सजेस्ट कर रहे होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमटी कैट के अंदर काफी दफा इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। कहीं पे आपको ये भी देखना होता है, समटाइम्स ऐसे लग रहा होता है कि दो चीजें मिलके एक कॉन्सेप्ट सजेस्ट कर रही होती हैं, असल में वो दो डिफरेंट चीजें होती हैं। देखिए जैसे ये वाला एमसीक्यू जो है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये दो दफा आया हुआ है एप्टीकेट के अंदर। नॉलेज एंड विजडम हैज हैव ऑफ टाइम नो कनेक्शन। जी, अब सवाल ये है कि क्या नॉलेज और विजडम दोनों मिलके एक ही चीज बन रही है या दो ये अलग अलग चीजें हैं? तो नॉलेज और विजडम, इस सेंटेंस को अगर आप मीनिंग समझ लें तो फिर भी समझ आ जाती है वैसे।
कि नॉलेज और विजडम का अक्सर औकात एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। दैट मीन्स ये दो चीजें हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं जिनका एक दूसरे से ताल्लुक नहीं होता। नॉलेज अलग चीज है, विजडम अलग चीज है। कोई बहुत अक्लमंद बंदा अनपढ़ भी हो सकता है, और समटाइम्स ऐसे होता है बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं वो बहुत अक्लमंद नहीं होते। तो नॉलेज एंड विजडम, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये मिला के एक कॉन्सेप्ट हम नहीं बनाएंगे। ये दो चीजें हैं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। अब हमें ये देखना है कि कब S1 प्लस एंड प्लस S2, कब ये एक आइडिया सजेस्ट करते हैं और कब नहीं करते। यानी ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं खासकर, आगे भी इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं, इसको आपने देखना है कि क्या ये दोनों मिलके एक ही चीज बन रही है या एक कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। इसको जरा अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, ऑनर एंड ग्लोरी इज आर हिज रिवॉर्ड। अब ऑनर एंड ग्लोरी, क्या ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं या दोनों को मिलकर एक ही चीज बन रही है। ऑनर एंड ग्लोरी बेसिकली सिनोनिम है एक तरह से। तो ये एक कॉन्सेप्ट बनता है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर ये जो दो आपके नाउन्स हैं, अगर ये एक दूसरे का सिनोनिम है तो उस सूरत में दिस इज इक्वल टू वन, तो ये एक ही कॉन्सेप्ट है। तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करिए। और अगर ये सिनोनिम नहीं है तो अक्सर, और वो इडियोमैटिक फ्रेज नहीं है, सिनोनिम नहीं है और इडियोमैटिक फ्रेज भी नहीं है, तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। अब सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो और गोज हैंड इन हैंड। जी, हैंड इन हैंड, गो हैंड इन हैंड का मतलब होता है कि एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक होना। तो अब देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसका मतलब ये सेंटेंस को भी अगर आप समझ लें तो इंटरप्रेट हो जाता है, अगर आप सही तरह से इसको इसको मीनिंग समझ लें तो। देखें, इसका मतलब है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर उसका आपस में गहरा ताल्लुक होता है। गहरा ताल्लुक किसी एक चीज का नहीं हो सकता, दो चीजों का ताल्लुक होता है। तो दैट मीन्स ये दो अलग अलग चीजें। और वैसे भी अथॉरिटी इज समथिंग एल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग एल्स। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो डिफरेंट चीजें हैं। तो यहाँ हम इसको एक कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, ये प्लूरल होगा, और प्लूरल के साथ एस के बगैर वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। पावर एंड अथॉरिटी इज आर हिज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अब पावर एंड अथॉरिटी, अब अगेन यही सवाल है कि क्या ये दो अलग चीजें हैं या एक ही चीज है। तो पावर एंड अथॉरिटी दो डिफरेंट चीजें हैं। कैसे? पावर जो होती है वो आप किसी भी तरह से, किसी लीगल इलीगल या किसी तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, अपनी मेहनत से अपनी एफर्ट से हासिल कर सकते हैं। अथॉरिटी इज समथिंग लेजिटिमेट, जो ऑफिशियल होती है, लेजिटिमेट होती है, लीगल होती है। पावर के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो पावर पर्सनल कैपेसिटी में भी हो सकती है, और वो ऑफिशियल या जरूरी नहीं कि ऑफिशियल या लेजिटिमेट हो। अथॉरिटी लेजिटिमेट होती है, ऑफिशियल होती है, लीगल होती है, और वो कहीं से आपको दी जाती है। ठीक है। सो दैट्स वाई पावर एंड अथॉरिटी ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो पावर एंड अथॉरिटी आर होगा, इज नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। टू एंड टू मेक और मेक्स फोर, ये बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है। इसमें भी कुछ लोग समझते हैं कि इसको मेक होना चाहिए, कुछ समझते हैं मेक्स होना चाहिए। आई एम द वन हु थिंक्स कि ये मेक है, मेक्स नहीं है। टू एंड टू ये दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग एंटिटीज हैं। ये दो अलग है, ये दो अलग है, और दोनों मिलके चार बनते हैं। ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट चीजें हैं। सो यहाँ पे हम इसके साथ मेक लगाएंगे, मेक्स नहीं लगाएंगे। वन एंड वन इज और आर 11, अगेन वन और वन, बेशक ये वन ही है, इधर भी वन है इधर भी वन है, बट ये दो अलग एंटिटीज है, और हम इसको आर करेंगे। एक और एक मिलके 11 होते हैं। देखो दोनों मिलके कोई इकट्ठी एक चीज नहीं बन जाती। वन एंड वन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी, कि यूनिटी होगी तो उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है। बट वन एंड वन, अगर दो दोस्त हैं, वो एक अकेला था, एक उसके साथ मिल गया, दोनों मिलके 11 हो गए, बट अलग अलग उनकी आइडेंटिटी अपनी जगह फिर भी मौजूद है। सो वन एंड वन को दोनों को मिला के एक चीज नहीं बनती है। ये दो अलग अलग जो
आइडेंटिटीजें अपनी जगह मौजूद रहती हैं, तो इस सूरत में इसके लिए हम आर करेंगे, इज नहीं करेंगे। 1 and 1 आर 11, 2 and 2 मेक 4। हम दोनों को प्लूरल ले रहे हैं। अच्छा, ये भी मत समझिएगा कि प्लूरल ले रहे हैं तो ये एस वाली फॉर्म प्लूरल के साथ नहीं लगती है। समटाइम्स स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि ये 2 and 2 अगर हम प्लूरल ले रहे हैं तो फिर तो मेक्स लगना चाहिए। अब वर्ब का प्लूरल नहीं होता मेक्स या मेक्स। अगर प्लूरल वर्ब है तो हम उसके साथ एस के बगैर वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर वर्ब के साथ एस वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। लाइक आप कहते हैं द बॉय गोज टू स्कूल डेली, द बॉयज गो टू स्कूल डेली। बॉयज के साथ गो आएगा, एस के बगैर वाली फॉर्म आएगी। आगे देखते हैं जी। 1 + 1 = 2। क्या होगा? अब यहाँ पे ये, जैसे हमने ये 1 + 1 है, ये 2 + 2 है, यहाँ पे हम इसके साथ इज लगाएंगे। अब क्यों लगाएंगे? हमने लिखा 2 and 2 मेक 4, 2 + 2 = 4। 2 and 2 में हम उसको प्लूरल ले रहे हैं, यहाँ पे सिंगुलर ले रहे हैं। तो ये बड़ी सादा सी बात है। जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो भी हैं, उसको हम सिंगुलर लेते हैं। तो 2 + 2 प्लस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सिंगुलर लगाएंगे। 6 × 6 आर नहीं होगा, इज होगा। 6 × 6 / 6 / 6 इज होगा। अब जब भी मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन आ जाएगा तो उसको आपने सिंगुलर समझना है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक हो गया जी? तो ये है, दो सब्जेक्ट्स को जब हम एंड के जरिए ज्वाइन करते हैं तो वो कब सिंगुलर होते हैं और वो कब प्लूरल होते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड रूल, कंपाउंड सब्जेक्ट्स विद अदर कंजंक्शंस। अच्छा, दो सब्जेक्ट्स को जब हमने ज्वाइन किया एंड के साथ तो वो भी कंपाउंड सब्जेक्ट बना, बट उसमें एक एक ही कंजंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे थे। जो इससे पहले की डिस्कशन है उसमें एंड इस्तेमाल होता था। अब ये है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका S1, उसके बाद कोई एक कंजंक्शन लगा हुआ है और उसके बाद एक और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जब आप एक कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं तो वो कभी सिंगुलर होता है और वो कभी प्लूरल होता है। दैट मीन्स कभी उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे हम, कभी उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो ये हम डिसाइड करेंगे कि ये कैसे होगा। अब इसके एग्जांपल से देखते हैं, हम फिर समझते हैं इसे। अली अनलाइक हिज एल्डर ब्रदर्स इज आर वेरी फ्रेंडली। अब देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, अली और ब्रदर्स। दिस इज S1, दिस इज S2। अगर हम अली के अकॉर्डिंग वर्ब इस्तेमाल करें तो फिर इज होना चाहिए। अगर हम ब्रदर्स के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें तो फिर आर होना चाहिए। यानी अगर हम S1 के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे तो इज आएगा, S2 के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे तो आर आएगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि हमने S1 को देखना है या S2 को देखना है? वेरी सिंपल, इसका फैसला होगा इस कंजंक्शन से जो इसके दरमियान आ रहा है। तो अनलाइक जब भी आएगा तो हम S2 को नहीं देखेंगे, हम S1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अनलाइक एक ऐसा कंजंक्शन है कि जब भी इसके जरिए से दो सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो उस सूरत में हम किसको देखेंगे? हम सब्जेक्ट वन को देखेंगे। सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट वन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये यहाँ पे सिंगुलर ये गलती से लिखा हुआ है, इनका सिंगुलर होना जरूरी नहीं है। कोई भी दो सब्जेक्ट्स वो सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो सकते हैं। जब उन्हें कंजंक्शन से हम ज्वाइन करते हैं तो फिर कभी हम इन्हें सिंगुलर लेते हैं, कभी हम प्लूरल लेते हैं। सेकंड को देखिए जरा, सेकंड सेंटेंस, द मैनेजर एज वेल एज हिज सबॉर्डिनेट्स was was were there in the bank even after 5 p.m. जी। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं आपका, द मैनेजर और हिज सबॉर्डिनेट्स। ये S1 है और ये S2 है। तो ये मैनेजर इज सिंगुलर नाउन और सबॉर्डिनेट्स आपका प्लूरल है। अगर हम S1 के अकॉर्डिंग लगाएं तो वाज लगना चाहिए, S2 के अकॉर्डिंग लगाएं तो वर लगना चाहिए। तो किससे फैसला होगा? हमें क्या पता चलेगा कि वाज लगाना है या वर लगाना है? यानी हम S1 को देखेंगे
या S2 को देखेंगे, इसमें से किसको चूज करेंगे हम, ये फैसला होगा अगेन इस कंजंक्शन से। एज वेल एज अगेन एक ऐसा कंजंक्शन है कि जब भी ये दो नाउन्स को ज्वाइन करेगा तो हम S2 को नहीं देखेंगे, हम S1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। द मैनेजर एज वेल एज हिज सबऑर्डिनेट्स वाज देयर इन द बैंक इवन आफ्टर 5 p.m. यानी एज वेल एज जब भी लगेगा तो सब्जेक्ट वन अगर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लग जाएगा, अगर सब्जेक्ट वन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। हम S2 को इग्नोर कर देंगे, सब्जेक्ट टू को, वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन। ठीक हो गया। तो अब ये कुछ कंजंक्शंस की लिस्ट है जो हमें याद रखनी है कि ये वाले कंजंक्शंस जब भी आएंगे तो हम सब्जेक्ट वन को देखेंगे। इसी तरह से कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं कि वो कंजंक्शंस जब होंगे तो हम सब्जेक्ट टू को देखेंगे। तो हम पहले सब्जेक्ट वन वालों को देख लेते हैं। ये सारे कंजंक्शंस हैं कि जब भी ये दो सब्जेक्ट्स के बीच में इस्तेमाल होंगे, जब कंपाउंड सब्जेक्ट में ये वाले सारे कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे तो हम सब्जेक्ट वन को देखेंगे। इसे S1 कंजंक्शंस कह लें आप। एज वेल एज विद है, अलोंग विद है, बिसाइड है, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विद, accompanied by, and not, but not, और भी हो सकते हैं। अब ये काफी सारे कंजंक्शन है लेकिन ये लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका मैं सोल्यूशन आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। अब ये देखिए जरा, अहमद along with his parents has have arrived। अब देखिए along with इसके अंदर आ रहा है S1 में, तो अहमद S1 है, पेरेंट्स S2 है। तो पेरेंट्स को हम इग्नोर कर देंगे, S1 के अकॉर्डिंग अहमद हैज अराइव्ड होगा, हैव अराइव्ड नहीं होगा। तो ये है जी S1 कंजंक्शन। अब हम इनको याद क्यों ना करें, उसकी रीजन मैं आपको आगे बताता हूं। ये अब देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके चार कंजंक्शंस हैं, इनको आप याद रख लें। इसके अलावा जो भी कंजंक्शन होगा आप सब्जेक्ट वन को देखेंगे। ये चार कौन कौन से हैं? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट। ये आइदर और हो सकता है, खाली और भी हो सकता है आइदर के बगैर। दोनों सूत्रों में हम किसको देखते हैं? सब्जेक्ट टू को देखेंगे। जब भी ये वाले कंजंक्शंस आपके लगे हुए हों तो आपने सब्जेक्ट टू को देखना है। S2 फोकस्ड कंजंक्शन है ये। इसके अलावा कोई भी कंजंक्शन आए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी कंजंक्शन होगा इसके अलावा आप सब्जेक्ट वन को देखिए। अब जरा इसकी दो एग्जांपल्स देख रहे हैं। नाइदर द बॉय नॉर हिज पेरेंट्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर। नाइदर द बॉय, अब नाइदर और नॉर आ गया तो हम, बॉय है आपका सब्जेक्ट वन, पेरेंट्स है आपका सब्जेक्ट टू, तो हम सब्जेक्ट वन को नहीं देखेंगे। हिज पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर। नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच। अब प्लेयर्स है S1, कोच है S2। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी आता है तो फिर हम क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट टू को देखेंगे। द कोच इज इन द ग्राउंड, आर नहीं होगा, इसको आप इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखना है सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू। ये वाली लिस्ट अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो इसके अलावा जो भी आपके कंजंक्शंस हैं बाकी सबको आप S1 समझिए। उसमें उन सब कंजंक्शंस के अंदर आप सब्जेक्ट वन को देख के आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब एक चीज है, इधर हमने लिखा नॉट बट, उधर हमने लिखा S1 में लिखा हुआ था बट नॉट। तो अब ये नॉट वाला है, थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूँ। एक होता है बट नॉट और एक होता है नॉट बट। अब कभी आपको भूल भी सकता है कि बट नॉट था S2 या बट नॉट S1 था, और नॉट बट S2 है या S1 है। तो ये कंफ्यूजन हो सकती है, खासकर एग्जाम के अंदर बड़ा प्रेशर होता है तो बंदे को भूल जाता है। तो इसका आसान तरीका आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं नॉट अली बट हिज फ्रेंड्स, और अगर मैं लिखता हूं अली बट नॉट हिज फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे लगाना है इज
या आर, दोनों के साथ। तो अब आसान तरीका इसका ये है, पहले सेंटेंस में देखिए नॉट अली, जिसके साथ नॉट है उसे क्रॉस कर दे। नॉट अली, अली नहीं है भाई, तो इसको हटा दें आप। हिज फ्रेंड्स आर हो जाएगा। सेकंड में क्या है, नॉट हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स को क्रॉस कर दें आप। जिसके नॉट के आगे जो जो भी नाउन आ रहा है, जो भी सब्जेक्ट आ रहा है, आप उसको क्रॉस कर दें। दूसरे के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा लें। अली इज। ठीक है जी। तो नॉट बट या बट नॉट में अगर आपको फर्क समझना है तो आपको ये, अगर नहीं रूल याद रहता तो फिर भी आप सिंपली नॉट के बाद जो भी आ रहा है आप उसको क्रॉस कर दें और दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा लें, तो वो सही होगा इंशाल्लाह। तो ये है जी आपका कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसके अंदर आप कभी सिंगुलर या कभी प्लूरल लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अगर आपने ये देखना है कि आप S1 को देखेंगे या S2 को देखेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी रूल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।